ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा प्रतिलोमजः पूजयेत् सततं लिंगं तत्तन्मन्त्रेण सादरम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। आज आपके सामने जिस विषय को लेकर के उपस्थित हूं, इसमें अष्टम भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के सभी भावों में फल कैसा होता है, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, जहां मृत्यु के बारे में भी जानेंगे, आयु के बारे में भी जानेंगे, ज्योतिष के बारे में भी जानेंगे और रहस्य के बारे में भी जानेंगे। आपकी डिप्लोमेसी कैसी है ये भी जानेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम में बताऊंगा, जो शिव पुराण से लिया गया है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। शास्त्र कहता है जन्म कुंडली के, बहुत ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी अगर अष्टम भाव में ही बैठे हों तो इससे बढ़िया ना कुछ नहीं होता है। मतलब अगर हम ये कल्पना करते हैं कि किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी वहीं बैठ गया है, और खास करके अष्टम भाव का स्वामी कोई ऐसा ग्रह बने आपकी कुंडली में जिसको सिर्फ एक दृष्टि प्राप्त हो, जैसे सूर्य, जैसे चंद्रमा, जैसे बुध, जैसे शुक्र, ये ऐसे ग्रह हैं जिनको सिर्फ एक ही दृष्टि प्राप्त है। क्योंकि शास्त्र यहां भी कहता है कि अष्टम भाव के स्वामी जहां बैठेंगे और जहां देखेंगे उन दोनों ही भावों को प्रभावित करेंगे, उन तीनों ही भावों को प्रभावित करेंगे, उन चारों ही भावों को प्रभावित करेंगे। चारों भावों को कैसे प्रभावित करेंगे? मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी गुरु बन जाते हैं। क्लियर है? अब गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। पांचवी दृष्टि देखेंगे तो अष्टम भाव के प्रभाव को 5वें भाव पे भी डालेंगे, 5वीं दृष्टि जहां जा रही होगी। गुरु की 7वीं दृष्टि प्राप्त है तो अष्टम भाव के प्रभावों से प्रभावित होते हुए जहां बैठे हैं वहां से प्रभावित होते हुए वो अपनी 7वीं दृष्टि जिस भाव पे डाल रहे होंगे उस भाव को भी निगेटिवली प्रभावित करेंगे। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए यहां पे 9 नंबर की राशि बनी है और गुरु यहां बैठ गए, तो अब ये यहां भी प्रभावित करेंगे निगेटिव, यहां भी प्रभावित करेंगे निगेटिव और यहां भी प्रभावित करेंगे निगेटिव। क्योंकि शास्त्र का तो कथन है कि भाई अष्टम भाव का स्वामी है, जहां बैठेगा उसको भी नष्ट करेगा, उसको भी परेशान करेगा, और जहां देखेंगे वहां भी परेशान करेंगे। तो इसी वजह से मैंने पूर्व में बात कही कि शास्त्रकार लिखते हैं कि अष्टम भाव के स्वामी अष्टम भाव में ही बैठे हों तो ये अच्छी होती है बात। दूसरा कि वो कहीं भी देख रहे हों तो अब वहां पे भी कमजोरी लाएंगे, क्योंकि ये ऐसा सिद्धांत ही कहता है। ये 2 बातें हो गई। तो भाई अब बात आती है कि अष्टम भाव के स्वामी कौन बने तो ज्यादा अच्छा है। तो शास्त्रकार लिखते हैं कि अष्टम भाव के स्वामी या तो शुक्र बने, या तो चंद्रमा बने, या तो बुध बने, या तो सूर्य बने। हालांकि सूर्य अगर अष्टम भाव के स्वामी बनेंगे तो काफी हद तक वो व्यक्ति की आत्मा को मलिन करने का काम कर देंगे, कमजोर करने का काम करेंगे। क्योंकि अब मैं आपको एक बड़ा विचित्र बात यहां से बता दूं, जन्म कुंडली में जो ये 12 भाव होते हैं ये आसमान के 12 भाग आपने कर दिए। संपूर्ण ब्रह्मांड जो 360 अंशों का था, आपने उसे 30-30 अंशों के 12 भाग में विभाजित कर दिया और उनको एक एक राशियां दे दी, जिसको कि आपने एक एक नाम दे दिया। मेष राशि इस भाव को, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि। अब बात करते हैं कि राशियां वस्तुतः क्या चाहती हैं। मेष राशि क्या चाहती है, वृष राशि क्या चाहती है, कर्क राशि क्या चाहती है, धनु राशि क्या चाहती है, स्वामी क्या चाहते हैं, है ना? इन भावों के, इन राशियों के स्वामी क्या चाहते हैं? वो कहते हैं हे परमपिता परमेश्वर, मेरी स्थिति, या राशियां क्या कहती हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरी स्थिति आसमान के उस क्षेत्र में मत बनाना, मुझे उस भाव का स्वामी मत बनाना, मुझे उस क्षेत्र का स्वामी मत बनाना जहां मृत्यु का विचार किया जाता हो।
वो ध्यान से समझिएगा। ग्रह कहते हैं कि हे परमेश्वर, मेरी स्थिति कभी भी उस भाव में मत ले जाना जहां से मृत्यु का विचार किया जाता हो, जहां से चीजें दब जाती हों, जहां से चीजें हिडन हो जाती हों, जहां पे चीजें छुप जाती हों। मैं प्रकट होना चाहता हूं। अब अष्टम भाव को जरा गंभीरता से समझेंगे तो राशियां और उनके स्वामी जो ग्रह होते हैं वो वहां दमित भी हो जाते हैं। कुछ विशेष ग्रहों को उस भाव का वरदान प्राप्त हो जाता है कि अगर वो उस भाव के स्वामी हैं और उस ग्रह वो ग्रह विशेष ग्रह जैसे शुक्र और बुध अष्टम भाव पे उनको वरदान साबित हो जाता है ना, कि वहां पे अगर वो बैठे भी हैं और अगर स्वामी बनते भी हैं तो कुछ विशेष उनका प्रभाव नहीं प्रभावित होगा, मतलब निगेटिव रूप से। लेकिन बाकी के जितने ग्रह हैं, बाकी की जितनी राशियां हैं, वो वहां पे जाकर के थोड़ी सी कमजोर, या ये कह सकते हैं कि वो चूंकि नीचे का स्थान है ना, वो नीचे का स्थान है। बिल्कुल आप इसको समझ सकते हैं कि वो लिंग मूल का क्षेत्र है, शरीर में लिंग मूल का क्षेत्र है और आकाश का वो निचला हिस्सा है, मृत्यु जहां से विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ग्रह जो होते हैं वो दमित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं अपना परिणाम देने में। ये तो इतनी बात रही। अब वहीं पे आपको एक और भी बात बता दूं कि वस्तुतः कुछ शास्त्रकार, जैसे ये भाव ऐसा है जहां पे कोई भी ग्रह आएगा तो ग्रह जो होते हैं वो भाव से प्रभावित होते हैं। कोई भी ग्रह भाव से जरूर प्रभावित होगा। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो भाव से प्रभावित न होता हो। जैसे इसके उदाहरण में अगर बात बता दूं तो सूर्य अगर लग्न में मजबूत होते हैं तो अष्टम में तो मजबूत नहीं होते। भले अलग बात है कि उनको उसका दोष नहीं लगता है, प्रभावित तो होंगे। चंद्रमा जितने अच्छे परिणाम वो चतुर्थ स्थान में देंगे दिग्बली होकर के, उतने मजबूत स्थान में वो अष्टम में थोड़ी होंगे। भले उनको वहां का दोष नहीं लगता, पर व्यक्ति को मानसिक रूप से तो विकल करेंगे ना। तो वैसे ही प्रत्येक ग्रह किसी न किसी भाव पे कहीं मजबूत और किसी न किसी भाव पे कहीं कमजोर हो जाता है। तो हमारी चर्चा जो होने वाली है वो अष्टम भाव के स्वामी के ऊपर कि लग्न में बैठेंगे तो क्या होगा। एक एक लाइन की बात कहूंगा, बस ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको उसी से उसकी धारणा विकसित हो जानी चाहिए कि देखो ये ग्रह है अष्टमेश और यहां बैठा है। तो मैंने क्या बात कही, अष्टमेश अष्टम में ही बैठे तो ज्यादा अच्छा है। अष्टमेश को एक ही दृष्टि प्राप्त हो, मतलब कोई ऐसा ग्रह बनता हो जो एक दृष्टि वाला हो तो अच्छी बात है। और दूसरा कि अष्टम भाव के स्वामी, अब बात करते हैं कि अगर अष्टम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हों तो ये व्यक्ति के दिमाग को वहां ले जाना चाहते हैं जहां उसकी स्थिति नहीं है, या वो जहां नहीं जाना चाहता है। जहां सोचना है वहां वो नहीं सोचेगा। बेवजह की फालतू चीजों पे उसका दिमाग ज्यादा अटेंशन खोजता है। वो व्यक्ति हमेशा ये चाहेगा कि लोग मुझे मेरी औकात से ज्यादा जाने, लोग मेरा आदर मेरे आदरणीय होने से ज्यादा करें, या वो ये चाहेगा कि मैं समाज में चाहे प्रतिष्ठा का पात्र हूं या ना हूं पर मुझे प्रतिष्ठा मिले। व्यक्ति ये नहीं सोचता, ये नहीं चाहता या ये नहीं कर रहा है जो उसको करना है। वस्तुतः वो दूसरों से ज्यादा अपेक्षा कर लेता है कि मुझे यहां से ये ज्यादा मिलेगा। एक लाइन की बात थी, बात खत्म। अष्टम भाव के स्वामी दूसरे में बैठेंगे तो वहां से व्यक्ति के संबंध किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी वस्तु के साथ, यहां तक कि अगर ये वस्तु है, अब मैं आपको एक बड़ा बढ़िया उदाहरण देता हूं। कहां गया वो, ये आप लोगों को मैं दिखाता हूं, इसी से आप समझिएगा। ये जो कपड़ा है, ये फटा हुआ कपड़ा है, आप इसको देख रहे हैं, ये कितने जगह से फटा है ना। आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, मैं इससे अपना बोर्ड साफ करता हूं, रोज दिन ये बोर्ड बनाता हूं तो इसी कपड़े से साफ करता हूं। और ये कपड़ा मेरे पास, मुझे कहते हुए भी बड़ा मतलब गर्व हो रहा है कि ये कपड़ा मेरे पास, फटा हुआ कपड़ा, ये कपड़ा मेरे पास 2019 से है। इतना ही टुकड़ा 2019 से ये मेरे पास है। और इस दौरान हमने कमरे भी बदले हैं। मैं जहां पहले रहता था, जहां मैंने कार्यक्रम शुरू किया था 2019 के मई में, उस समय से ये कपड़ा है, मेरी मम्मी ने दिया था, पता नहीं कहां से आया, ये याद नहीं है, पर ये अभी तक ये अपना काम कर रहा है। आज तक ये भूला नहीं, जबकि कितनी चीजें भूल गई, गायब हो गई, मिला नहीं, पर ये अभी तक है। और ये रोज, अब तो मुझे इसकी आदत सी पड़ गई है कि ये कपड़ा नहीं मिलता तो मैं अपना बोर्ड साफ नहीं करता हूं। सोचिए, ये एकदम नीला हो गया है ऐसा।
तो कहने का अर्थ है कि ऐसे लोग जो जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी जब द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं तो उनका जो संबंध होगा ना, वो बहुत लंबा नहीं चलेगा, वो संबंध टूट जाता है। पर मैंने जो उदाहरण दिया ये विपरीत बात है कि आपके संबंध, आपके मित्र, आपके नौकर, आपके रिश्तेदार, आपके दाम्पत्य, आपके ससुराल, आपके लोग कितने दूर आपके साथ चलते हैं, आप उनके साथ कितनी दूर चलते हैं, कितनी दूरी तय करते हैं, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि अष्टम भाव के स्वामी अगर द्वितीय में बैठेंगे तो आपकी संबंधों की जो लॉन्जिविटी होती है उसको वो निचोड़ देते हैं, कम कर देते हैं, फिर व्यक्ति के संबंध बहुत ही कमजोर होते हैं। दूसरा, चूंकि वो द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति का भी होता है, ऐसी अवस्था में चूंकि अष्टमेश अगर वहां बैठेंगे तो व्यक्ति की पैतृक संपत्ति की हानि होती है, या ये कह सकते हैं कि वो अपनी पैतृक संपत्ति को बेचने वाला होता है, कम करने वाला होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसका एक प्रतिफल कि व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं करने वाला होता है। क्लियर है? मतलब अब आपको इस पे ध्यान देना होगा। अष्टम भाव के स्वामी जब तीसरे में बैठेंगे, उसके मित्र उसके किसी न किसी गलती के कारण उलझते और फंसते रहते हैं। मान लीजिए मेरी कुंडली का अष्टमेश अगर तीसरे भाव में बैठेगा तो मेरे जो मित्र होंगे वो मेरे कारण पुलिस केस में, नुकसान में, आर्थिक हानि में इस तरीके से जाएंगे। या अष्टम भाव के स्वामी जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन इतना खराब होगा कि वो ज्ञानी होने के बावजूद भी उस चीज को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, अपनी एनर्जी को सही जगह पे नहीं लगा पाएगा, अपने पद और प्रतिष्ठा को सही तरीके से उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा, लोगों को सताने वाला, दबाने वाला और कमजोर लोगों तक अपनी बात जैसे दबा करके, प्रेषित करके, मजबूर करके अपना काम निकालने वाला होता है। क्लियर है? अष्टम भाव के स्वामी चतुर्थ में, ये संपत्ति इकट्ठा करने में व्यक्ति को बड़ी मशक्कत करवाते हैं। अगर अष्टम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ रहे हैं तो आपके जीवन में जो भवन का सुख है, भूमि का सुख है, वाहन का सुख है, मन का सुख है, माता का सुख है, चिंतन का सुख है, मोक्ष का सुख है, इसमें आपको दिक्कत होती है। ऐसी अवस्था में कि अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो आपको सबसे ज्यादा अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपका निवेश कहां सही हो सकता है और कहां गलत। मतलब अब आपको सिर्फ अपने मन को काबू में रखना है, उसको जहां से शांति मिलती है उस वस्तु को, उस विषय को तलाशने की आवश्यकता होगी कि वो कहां शांति ढूंढ रहा है, किस में अपनी स्थिति को मेंटेन कर रहा है, कहीं वो गलत या कहीं वो सही तो नहीं है। माता और पिता के बीच अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठेंगे तो आपके माता और पिता में से किसी का उन दोनों के बीच मतभेद हो, प्रायः माता और पिता तलाक ले लेते हैं, बचपन में ही माता और पिता का सुख छिन जाता है, संपत्ति में नुकसान होता है, ये कई तरीके से व्यक्ति को कष्ट देने वाले होते हैं। अष्टम भाव के स्वामी पंचम में, अब यहां जरा विचार करिएगा, ये बहुत ही सावधानी से समझने वाली बात होगी। कोई भी ग्रह हो, विशेषतया शुभ ग्रह, मान लीजिए अष्टम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और पंचम भाव में बैठ जाते हैं, तो अगर वो शुभ ग्रह है अष्टम भाव का स्वामी और पंचम भाव में बैठेगा तो ये संपत्ति खूब अच्छी जनरेट करवा देते हैं। इसका अर्थ होगा कि अगर अष्टमेश पंचम भाव में शुभग्रह होकर के बैठ रहे हैं तो व्यक्ति के पास संपत्ति अच्छी रहेगी, पर एक नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा कि व्यक्ति खूब अच्छी संपत्ति जीवन के आरंभ में इकट्ठा करेगा, मध्य में जाते जाते उसके पास बहुत अच्छी संपत्ति इकट्ठा होगी, पर उसके बाद उसके उम्र की ढलान जैसे शुरू होगी वो संपत्ति धीरे धीरे गायब होने लगती है और वापस व्यक्ति वहीं पे आ जाता है, शून्य पे। जहां इस तरीके की हानि दिखाई दे रही हो उस दशा काल में या ऐसी स्थितियां जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को धन देते भी हैं और धन की हानि भी कराते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति के बुद्धि, विवेक और ज्ञान और साथ ही साथ अपने तर्क बल के आधार पर अपनी परिस्थिति को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करने की आवश्यकता होती है और कोई भी निर्णय बहुत सावधानी से लेने की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं अष्टम भाव के स्वामी छठवें भाव में। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि ये विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है। अब जरा विचार करिए, सूर्य है तो पिता के कारण विपरीत राजयोग बनेगा, विपरीत स्थिति बनेगी। चंद्रमा है तो माता और मन के कारण विपरीत स्थिति बनेगी। मंगल है तो भाई और घर के कारण विपरीत स्थिति बनेगी। बुध है तो मित्र
और सहपाठी के कारण या कलीग वगैरह के कारण, पड़ोसियों के कारण या स्वास्थ्य में वात पित्त कफ के कारण विपरीत स्थिति बनेगी। गुरु हैं तो धर्म के कारण, आध्यात्मिकता के कारण या कई बार धर्म न कर पाने के कारण या भाग्य के संघर्ष के कारण व्यक्ति के जीवन में विपरीत स्थिति बनेगी। शुक्र हैं तो पत्नी के कारण, सांसारिक सुखों के कारण व्यक्ति उलझता जाता है और जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण करता है। अगर शनि हैं तो नौकर चाकर से, शनि हैं तो आपके वंश के कर्म के कारण, आपके पूर्वजों के ने कुछ ऐसे काम कर दिए जिसके कारण आपके जीवन में विषम परिस्थिति बनी और फिर आप उसका दंश झेल रहे हैं। कई बार इसे यहाँ भी कह सकते हैं कि पूर्वजों ने खाया पिया पचाया, दंश आप झेल रहे हो। पूर्व में आपके पूर्वजों के पास बहुत अच्छी संपत्ति थी, उन्होंने सारा बेच के खरीद दिया, फिर जाकर के आपके जीवन में लेने देने की स्थिति बन गई। तो ये अष्टमेश जब जन्म कुंडली के 6वें भाव में बैठते हैं तो इस तरीके की पतली परिस्थिति का निर्माण कर देते हैं। कह सकते हैं कि व्यक्ति को संपत्ति में नुकसान हो जाता है, पूर्वजों के कारण नुकसान उठाना पड़ता है, कई बार प्रतिष्ठा समाज में पूर्वजों के कारण धूमिल होती है। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। अष्टम भाव के स्वामी सप्तम में, ये ससुराल से व्यक्ति को नुकसान करते हैं, पत्नी से मतभेद देते हैं, दिनचर्या को कमजोर करते हैं और अव्यवस्थित जीवन जीने वाला बना देते हैं। जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठते हों तो आपको सबसे ज्यादा अपने वर्तमान पे फोकस करना चाहिए। चूंकि सप्तम भाव जो होता है वो रेगुलर लाइफ का होता है, वर्तमान का होता है। चंद्रमा से, मैंने बहुत बार कार्यक्रम में भी बात कही है कि चंद्रमा से वर्तमान का विचार किया जाता है, सूर्य से भविष्य का विचार किया जाता है, राहु से भूतकाल का विचार किया जाता है। तो आप अगर विचार करिए कि अगर पूर्णतया ठाकुर जी की कृपा के लिए उनके नामों का स्मरण करते रहें, भगवान के नामों का जप करते रहें और अपना नित्य नैमित्तिक जो कार्य है वो आप करते रह रहे हैं तो आपका भविष्य वैसे ही सुरक्षित है। तो तात्पर्य मेरा यहाँ कहने का है कि अष्टम भाव के स्वामी जब सप्तम भाव में बैठ जाते हैं तो आपको अपने व्यापार को, अपने साइड बिजनेस को, अपने दाम्पत्य को, अपनी पत्नी को, अपनी दिनचर्या को, अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को, इन सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म अन्वेषण की आवश्यकता होती है, नहीं तो ये इन जगहों पे परेशानी देने वाले बनते हैं। मैंने पूर्व में ही कहा था कि अष्टम भाव के अधिपति अष्टम में बैठेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। विशेषतया अगर शुक्र बैठेंगे तो अच्छी आयु देंगे, शनि बैठेंगे तो आयु के साथ रोग दे देंगे, शुक्र के साथ अगर बुध बैठ जाते हैं तो व्यक्ति का चिंतन कई बार बहुत ज़्यादा चिंतन करने वाला, बहुत ज़्यादा सोचने वाला। अगर सूर्य बुध और शुक्र बैठ जाते हैं तो भी व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते रहेंगे। राहु बैठ जाए तो व्यक्ति को मानसिक रूप से दिवालिया बना देते हैं। बुध बैठ जाएंगे तो वाणी को कुपोषित करते हैं, वाणी का प्रभाव कमजोर होता है, व्यक्ति व्यापार में गलत निर्णय लेने वाला और मैत्री में गलत निर्णय लेने वाला होता है। चंद्रमा बैठेंगे तो माता का स्वास्थ्य कमजोर करेंगे, दिनचर्या खराब करेंगे, स्वास्थ्य में परेशानी देते हैं, इम्यून सिस्टम गड़बड़ करते हैं, दिनचर्या खराब करते हैं और व्यक्ति के वर्तमान को बिगाड़ते हैं। सूर्य बैठेंगे तो पित्त जनित रोग देते हैं, हड्डियों का रोग देते हैं, पाचन तंत्र गड़बड़ करते हैं, मन को मलिन और दुखी और आत्मविश्वास से हीन करते हैं। तो ऐसी स्थिति है, मतलब ये ग्रह ऐसी विषम परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। अब उसमें भी बात आई कि अगर हम इसको मृत्यु से तौल करके देखते हैं तो अगर वहां सूर्य और मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति की आत्मा पूर्व जन्म में, मैंने इस पर भी थोड़े दिन पहले ही कार्यक्रम बनाया था कि सूर्य और मंगल अगर बैठे हैं अष्टम भाव में और बलवान होकर बैठे हैं तो व्यक्ति की आत्मा मृत्यु लोक से आई है। शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं और बलवान होकर बैठे हैं तो व्यक्ति की आत्मा पूर्व जन्म से, मतलब जो पिछला जन्म था, वो व्यक्ति की आत्मा पितरलोक से आई है। शनि और बुध अगर बैठे हैं और बलवान होकर बैठे हैं, अपनी अपनी राशि के बैठे हैं, तो व्यक्ति की आत्मा मतलब पूर्व जन्म में वो मृत्यु क्या बोलते हैं कि नरक लोक से आई है। और अगर देवगुरु बृहस्पति बलवान होकर बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, तो व्यक्ति की आत्मा देवलोक से आई है। अब इसी पे और भी चिंतन करते हैं, इसी बात को और विस्तार से बता दूं कि मृत्यु के बाद कहाँ जाएगी। तो ठीक जो जो ग्रह जैसे सूर्य और मंगल मृत्युलोक, शुक्र और चंद्रमा पितरलोक, देवगुरु बृहस्पति देवलोक, बुध और शनि नरक लोक, अगर ये ऐसे बैठे हैं तो इन लोकों में व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा जाती है। अष्टम भाव से चूंकि इन सभी विषयों का विचार किया जाता है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया, जो एक विषय ही पूरा कवर हो गया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके कृत्य आपकी आत्मा का मार्ग प्रशस्त करते हैं और आपके किए गए कृत्य के द्वारा आपकी आत्मा को सही लोक मिलता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव के स्वामी नवम में।
ये आपका अधिकार सुरक्षित रखते हैं, आपका अधिकार सुरक्षित रखते हैं। पर अष्टम भाव के स्वामी नवम में बैठेंगे तो पिता से कम्युनिकेशन गैप दे देते हैं। अष्टम भाव के स्वामी जब नवम भाव में बैठेंगे तो मतभेद, अपने रिश्तेदारों से आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको गड़बड़ करते हैं, भाइयों के साथ मतभेद दे देते हैं, पति पत्नी के बीच में जो एक विचार का सामंजस्य होता है उसमें गड़बड़ी पैदा हो जाती है। अष्टम भाव के स्वामी अगर नवम भाव में बैठे हैं तो भाग्य को संघर्ष में लेके जाने लगते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर अष्टम भाव का स्वामी नवम में बैठा है तो निश्चित रूप से भाग्य के भरोसे या आपके पराक्रम के भरोसे आपको धन तो मिल ही जाता है, क्योंकि किसी भी भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठ रहा है तो वो निश्चित रूप से आपको धन देगा ही देगा। अपनी दशा काल में भी इसे कह सकते हैं। अष्टम भाव के स्वामी अगर दशम भाव में बैठेंगे तो माता और पिता के बीच रुग्णता, अव्यवहारिकता, दाम्पत्य कमजोर, घर में कलह का वातावरण, बहुत मेहनत करने के बाद व्यक्ति को नौकरी, व्यापार, साइड बिजनेस, सुख, सामाजिक जो श्रेष्ठता होती है वो बहुत मेहनत करने के बाद प्राप्त होती है। ऐसी अवस्था में कि अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी दशम स्थान में बैठेंगे तो आपके व्यय को, आपकी मानसिक शांति को, आपके शत्रुओं को, आपके दाम्पत्य को, आपके विवाह को, आपके माता पिता के विवाह को कमजोर करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसी अवस्था में हमें यहाँ पे एक मजबूती की आवश्यकता होगी। एक बात और भी होगा कि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है कि आपके अष्टमेश किस क्षेत्र की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं, आप वस्तुतः किस विषय के लिए बने हैं, आपके अंदर कौन से गुण और कौन से अवगुण हैं, किस नेचर के हैं आपकी वस्तुतः प्रवृत्ति क्या है जहां आप जाना चाहते हैं। ये गहरे मंथन का विषय हो जाता है। अष्टम भाव के स्वामी जब एकादशवें भाव में बैठेंगे तो ये आपको मैनेज करने वाला बना देते हैं। ये कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, पर जब तक मैं दशा में हूं तब तक तो तुम्हें समझौतावादी प्रवृत्ति ही अपनाना होगा। अष्टम भाव के स्वामी जब एकादशवें भाव में बैठते हैं तो बड़े छोटे भाई बहनों से मतभेद देते हैं, पत्नी से मतभेद देते हैं, बच्चों से मतभेद देते हैं, प्रेम संबंधों में कड़वाहट आती है, लॉन्जिविटी कमज़ोर होती है, स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, घुटने, पैर, पिंडलियाँ आदि इन सभी विषयों पे या इन सभी अंगों पे दर्द की शिकायत होती है। और व्यक्ति को प्रायः जब कभी भी वो आगे बढ़ना चाहे, जब कभी भी वो चीज़ें इकट्ठा करे और फिर कुछ करना चाहे, वैसे ही फिर से ड्रॉबैक आ जाता है, फिर से वो नीचे सरक आ जाता है। मतलब सांप सीढ़ी का खेल जीवन में लगातार बना रहता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति आगे बढ़े फिर नीचे आए, आगे बढ़े फिर नीचे आए। ये जो स्थिति बनती है वो अष्टम भाव के स्वामी के एकादशवें भाव में बैठने के कारण होती है। और बात करते हैं अष्टम भाव के स्वामी के 12वें भाव में बैठने का फल। ये वापस आपको कानून में, कोर्ट केस कचहरी में, ऋण में, परिस्थितियों में उलझे रहने से, विपरीत स्थितियों के निर्माण में, दाम्पत्य में, प्रेम में, संतान में, दुश्मनों से, शत्रुओं से, विषम परिस्थितियों से उलझा करके रखने वाले हो जाते हैं। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, महिलाएं और अंत्यज, जो बिल्कुल श्रूत हो गया हो, जो प्रतिलोम विवाह करके वर्ण संकर हो गया हो, इन सभी लोगों को पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।